हेलो दोस्तों, आज की कहानी है करवा चौथ और पत्नी की माँ। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। 6 दिन पहले शादी कर घर आई गीतांजलि का आज पहली रसोई थी। रसोई में जिसमें गीतांजलि जी दिन का खाना बना रही थी। उनकी सासू जी कही थी कि मीठे में खीर बनाना और सबसे पहले सबको मीठा ही परोसना। उसके बाद दाल, चावल, रोटी और 2 सब्जी, एक सूखी सब्जी और एक गीली सब्जी और थोड़ा सलाद बना लेना। गीतांजलि ऐसा नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता था। वह सही में बहुत अच्छा खाना बनाती थी। लेकिन एक तो ससुराल, ऊपर से पहली बार रसोई में खाना बनाना, बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है। एक डर होता है कि पता नहीं कैसा बनेगा, दूसरा नए नए लोग हैं, उनका खाने का स्वाद कैसा है, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि खाने का बर्तन भी अगर बदल जाए तो खाना बनाने में थोड़ी तकलीफ़ आती ही है। सब्जियों का मात्रा ऊपर नीचे होने से भी चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है। हर घर में भी ढलने में कुछ टाइम तो लगता ही है। गीतांजलि को बहुत डर लग रहा था। डरते डरते उसने किसी तरह खाना बनाया। रविवार का दिन था, पूरे घर परिवार घर पे ही थे। सब दिन को 12 बजे डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। गीतांजलि ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया। सबसे पहले उसने अपने सासू जी के कहे के अनुसार सबसे पहले कटोरी में खीर निकाल के सबको परोसी। सबसे पहले अपने ससुर जी को खीर परोस के उनके पैर छुए। ससुर जी ने उसे नेग में सोने का एक सिक्का दिए। सासू जी को खीर परोसी तो उन्होंने नेग में एक कंगन दिए। देवर जी को खीर दिए तो देवर खाना खाकर खुशी से फूला न समाया। वाह भाभी, आप तो बेस्ट रसोई हो। आपके हाथों में जादू है, आपके हाथ में चमत्कार है, आपके हाथों में स्वाद है। आप तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। जैसे हजारों बातों की झड़ी लगा दी। सबसे आखिरी में गीतांजलि अपने पति को खीर परोसी तो पति ने खाकर हल्के से हाथ उठाकर सबकी नज़रों से बचकर हाथों से अच्छा होने का इशारा किया। गीतांजलि खुद में शर्मा गई। सबको खीर खाते देख सबके मुंह से अच्छा सुनकर गीतांजलि को थोड़ी राहत मिली। चलो, सबको खीर तो पसंद आया, अब देखते हैं खाने का क्या होगा। सबको खाना परोसा गया। सबने खाना खाया। गीतांजलि की सास दिव्यांशी जी ने अपनी बहू को कही कि बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, बस थोड़ी सी रोटी कड़ी बन गई है। लगता है तुमने आटा गूंथ के थोड़े समय के लिए छोड़ी नहीं थी, या परथन तुमने ज़्यादा लिया है। थोड़ा कोशिश करना कि थोड़ी रोटियां नरम बने। इतनी कड़ी रोटियां हमसे चबाई नहीं जाती। गीतांजलि जी ने सर अपना हिलाकर उत्तर दिया कि हाँ, मैं ऐसा करूँगी। तभी उसके पति रूपल ने कहा कि माँ, सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है, सब्जी बहुत अच्छा बना है। जैसे ही रूपल ने यह बात कहा, सासू जी ने पहले अपने बेटे रूपल को देखी और फिर ससुर जी की तरफ मुँह करते हुए कही, देख रहे हो जी, शादी की हुए 1 सप्ताह नहीं हुआ है, लेकिन बेटा बहू का पक्ष ले रहा है। अपनी माँ के गुस्से से बचने के लिए उसकी तारीफ कर रहा है। ससुर जी कहे कि तो करना भी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है। दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक दूसरे के लिए खड़े ना हो, एक दूसरे को सपोर्ट ना करे तो पति पत्नी का रिश्ता कैसा। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। और फिर अपनी बहू गीतांजलि की तरफ होकर बोले, हाँ बेटा, खाना बहुत अच्छा बना है, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत स्वादिष्ट खाना है। और सब अपने अपने कमरे को गए। गीतांजलि के अभी से 1 सप्ताह पहले ही रूपल जी से शादी हुई थी। गीतांजलि जी के परिवार में गीतांजलि, उसकी सास दिव्यांशी, ससुर और उनका एक छोटा देवर, उनके पति रूपल जी, बहुत प्यारा परिवार था। शिक्षित, अनुशासित, सुशील और प्रेम से भरा परिवार था। गीतांजलि को पहले 1 सप्ताह में यह परिवार तो बहुत अच्छा लगा। 4 दिन बाद एक दिन सुबह के 7:30 बज गए और अपने कमरे से गीतांजलि जी आई नहीं। दिव्यांशी जी ने अपने बेटे रूपल को, जो वहीं पास में बैठकर पेपर पढ़ रहा था, कि पूछी, गीतांजलि कहाँ है, अभी तक आई नहीं। रूपल ने कहा, हाँ माँ, वह उठ तो गई थी, शायद तैयार होने में लेट हो गई। मैं जब आ रहा था तो साड़ी पहन रही थी। तभी 10 मिनट बाद गीतांजलि सामने आते हुए दिखी। दिव्यांशी जी ने कहा, गीतांजलि, तुम आज लेट कैसे हो गई बेटा। गीतांजलि ने कहा कि माँ, आज नींद ही नहीं खुली। आज मेरी नींद ही देर से खुली, इसलिए मैं लेट हो गई। जैसे घड़ी में नज़र पड़ी तो देखती हूँ कि 7 बज रहे हैं, तो बस जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार होकर बस भाग भाग कर आ रही हूँ। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी। सासू दिव्यांशी जी कही, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, अभी हाल की शादी है, नया नया घर परिवार है, थोड़ा थकावट तो हो ही जाता है। गीतांजलि किचन में सबके लिए चाय बनाने के लिए चली गई। इधर दिव्यांशी जी ने रूपल के कान पकड़कर उमेठी, कहीं अपनी बीवी को बचाता रहता है, मेरे से झूठ बोल रहा है। माँ से झूठ बोलेगा, लगाऊं तेरे को। रूपल अपने कान छुड़ाते हुए कहा, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, ऐसी बात थोड़ी है, मैं भी तो वही कह रहा था कि जो मैंने देखा।
मैं जब उठा तो वह तैयार हो रही थी, तो मुझे लगा वह तैयार होने में लेट हो गई होगी। दिव्यांशी जी ने हल्के से बोला कि मैं सब समझती हूँ, तेरी सब शरारत, तेरी सब बदमाशी मैं सब समझ रही हूँ। बीवी का पक्ष लेने लगा है, उसके लिए झूठ बोलता है अपनी माँ से। रूपल हंसने लगा। गीतांजलि जब चाय बनाकर सबको चाय दे दी तो दिव्यांशी जी ने गीतांजलि को रूपल की सारी बात बताई कि रूपल ने कैसे उनसे झूठ कहा कि गीतांजलि उठ गई है, तैयार होने में समय लगा रही है, और तुमने बताई कि तेरी नींद देर से टूटी। देखो देखो, तेरा पति मुझसे झूठ बोल रहा है। अभी शादी हुए 10 दिन भी नहीं हुए और तेरा पति मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर बोली गीतांजलि, इस बात की तो खुशी मनानी होगी कि तुम्हें बहुत अच्छा पति मिला है। मेरा बहुत काबिल बेटा मैंने तुम्हें दिया है, जो अपनी पत्नी का साथ देता है। गीतांजलि मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिलाई। गीतांजलि इसके बाद से आए दिन यह चीज़ हमेशा दिखती थी कि ऐसे तो उसकी सासू जी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमेशा एक बात टोच करती कि गीतांजलि देख, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुझे इतना अच्छा पति मिला है, जो अपनी पत्नी का इतना ध्यान रखता है। गीतांजलि देख, तेरी सासू जी ने कितना अच्छा, काबिल, कमाने वाला लड़का, इतना सुशील लड़का तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी हर खुशियों का ध्यान रखता है। गीतांजलि, तेरी सासू जी ने इतना अच्छा बेटा तुम्हें सौंप दिया है। जैसे हजारों बातें उसको बोला करती। कुछ भी ऐसी बात होती कि दिव्यांशी जी अपनी तारीफ करना नहीं भूलती और साथ में ये जताना नहीं भूलती कि उन्होंने इतना अच्छा बेटा, कमाने वाला बेटा, इतना अच्छा परिवार तुम्हें दिया है। तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कितनी किस्मत वाली हो। गीतांजलि को इस बात का बुरा नहीं लगता था। सही में वह बहुत किस्मत वाली थी कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला, लेकिन हमेशा एक ही बात को सुनकर कभी कभी उसके मन में कोफ्त होती थी। यह क्या बात है, कभी कभार बोलना अच्छा लगता है, हमेशा क्या बोलना है। 5 महीने शादी को निकल गए थे और करवा चौथ आने वाला था। यह गीतांजलि का पहला करवा चौथ था और वह अपनी करवा चौथ के लिए बहुत ही खुश थी। मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मैं ऐसी करवा लूँगी, मैं यह पहनूंगी, मैं वह पहनूंगी, जैसे हजारों बातें थी। करवा चौथ के एक दिन पहले जब गीतांजलि जी दिन को अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी, तो मेहंदी लगाने वाले के सामने ही उसकी सासू जी भी बैठी थी। सासू जी भी मेहंदी लगाने वाले को बोली कि मेरे हाथों में भी थोड़ा छोटा सा मेहंदी लगा देना, और फिर मजाक मजाक में कही कि गीतांजलि, मैंने तुम्हें इतना अच्छा लड़का दिया है, इतना अच्छा मेरा प्यारा सा बेटा तुम्हें दिया है कि तुम उसके लिए निर्जला व्रत भी करो तो कम है। ऐसा पति तुम्हें नहीं मिलता, वह तो मैंने तुम्हें अपना बेटा दिया है। आज गीतांजलि को ठीक नहीं लगा। वह मेहंदी वाली को देखकर चुप रह गई और मेहंदी वाली भी उसे तिरछी नज़र से उठाकर एक बार देखी और हंस दी। दूसरा दिन करवा चौथ था। करवा चौथ करने का मन रखने और करने में बहुत फ़र्क होता है। सुबह से करवा चौथ का व्रत रहते शाम के 6 बजे तक होते होते गीतांजलि का मन घबराने लगा। उसे बहुत भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, और अभी तो शाम के 6 बजे थे। चांद आने में अभी भी कम से कम 2-2.5 घंटे और थे। उसकी खुशी से खिला हुआ चेहरा वह अब मुरझाने लगा था। रूपल अपनी पत्नी को हालत को देख रहा था, लेकिन कहता तो कहता क्या, करता तो करता क्या। दिव्यांशी जी भी देख रही थी और जानती थी कि उनके बहू का पहला व्रत है, तो जाहिर सी बात है भूखे रहने की आदत नहीं है, थोड़ा तकलीफ तो हो ही जाता है। दिव्यांशी जी ने कहा, बस बेटा, थोड़ा सा समय और बात है, उसके बाद हो जाएगा। अगर तेरा मन करता है तो पूजा करने के बाद थोड़ा चाय पी सकती है, और फिर चांद देखने और उनकी पूजा कर हम लोग खाना खा लेंगे। गीतांजलि ने बहुत ही हल्के और धीरे से कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। खैर, चांद भी अपनी इंतज़ार करवाते करवाते आखिर में 8:15 बजे चांद दिखा। गीतांजलि जी दिखी और दिव्यांशी जी दोनों ने चांद को देखकर, अर्घ्य देकर, पूजा कर अपने पतियों के हाथ से पानी पी। पूजा करने के बाद गीतांजलि घर के अंदर आई तो रूपल जल्दी जल्दी किचन से सारा खाना ला डाइनिंग टेबल में लगाए, ताकि उसकी पत्नी जो सुबह से उपवास रखी है उसके शरीर को थोड़ा आराम मिले। सब मिलकर फिर खाना खाए। खाना खाने के बाद गीतांजलि, रूपल और दिव्यांशी एक जगह बैठे थे। दिव्यांशी जी ने अपनी आदतें अनुसार कहा कि देखा गीतांजलि, तुम सुबह से भूखी थी, तो तुम्हारे लिए मेरा बेटा कितना परेशान हो रहा था, रूपल कितना परेशान था। इतना जल्दी जल्दी सारा खाना उसने डाइनिंग टेबल पर लगाया और फिर खाने के लिए बैठ गए। वह चाहता था कि तुम जल्दी से खाना खा पाओ और तुम्हारी भूख खत्म हो। तेरे पति को मैंने कितनी अच्छी परवरिश दी है, यह मेरी परवरिश का ही कमाल है कि मेरा इतना अच्छा बेटा तुम्हें मिला। तुम बहुत भाग्यशाली हो। गीतांजलि कही, माँ, यह बात तो है कि मुझे रूपल जैसा पति मिला और आप मेरी सासू जी मिली। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन माँ, रूपल भी तो बहुत भाग्यशाली है, उन्हें भी तो मेरी माँ जैसी उनको सासू जी मिली।
मेरी माँ जैसी सासू जी मिली जो इतनी अच्छी प्यारी बेटी, अपनी पति के लिए करवा चौथ करने वाली, निर्जला व्रत करने वाली, अपनी सास ससुर का ध्यान रखने वाली, अपने घर ससुराल परिवार को खुशियों से भरने वाली बेटी आपके बेटे को दी है। आपके बेटे को भी मेरी माँ का आभार होना चाहिए कि उसकी बेटी अपने पति के जीवन की लंबी आयु के लिए इतना कठिन व्रत हंसते हंसते करती है और अपने सासू जी का इतना ध्यान रखती है ना माँ। इस बार गीतांजलि का खेल उन्हीं के अंदाज में उनकी बहू जी ने खेला। दिव्यांशी जी जरूर चुप हो गई, लेकिन एक बात तो गीतांजलि भी सही कही थी। एक लड़के के घर में आकर लड़के के माँ पिता को अपने माँ पिता समान ध्यान रखना, अपने ससुराल के परिवार में खुशियाँ बनाए रखना, सबको एक धागे में पिरो के रखना और अपने पति की लंबी आयु की कामना करना और उसका हमेशा मजबूत कंधा बनकर खड़े रहना भी क्या हर सबकी किस्मत में थोड़ी होता है? ऐसी लड़कियां भी हर किसी को कहाँ नसीब होती है। दिव्यांशी जी माने कि बहू की माँ ने ऐसी परवरिश अपनी बेटी को की थी, तभी तो दिव्यांशी जी आज इतनी खुश थी। खैर उस दिन के बाद से दिव्यांशी जी का नेचर थोड़ा सा बदला। अब वह जो बात बात पर अपनी बहू को सुनाती थी कि मैं अपना इतना काबिल, इतना होनहार, इतना अच्छा बेटा तुम्हें सौंप दिया, वह बोलना कम हो गया था, क्योंकि वह भी यह बात मान ली थी कि उनकी बहू की माँ ने भी अपनी इतनी अच्छी प्यारी सुशील और समझदार बेटी उन्हें और उनके बेटे को सौंप दी थी। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। धन्यवाद।